आज बनारस स्टेशन की दूसरी सालगिरह है। तो 2 साल पहले आज ही के दिन इसका नाम मडुवाडीह से बदल के बनारस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि नाम परिवर्तन की मांग क्यों उठी। तो मुझे लगता है कि बनारस में रहने वाले या देश के किसी कोने या विदेश में कहीं रहने वाले लोगों को ये पता होगा, बनारस में बनारस नाम का कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां पे बनारस नाम अंकित हो। हमारे पास वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन था, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है, काशी रेलवे स्टेशन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, लेकिन बनारस नाम कहीं का जो माइलस्टोन है वो कहीं नहीं था। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मडुवाडीह स्टेशन के नाम को बदल के बनारस स्टेशन कर दिया जाए। फिर इस विचार को हमने लोगों के बीच में डाला फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद से ये मुहिम शुरू हुई और इस मुहिम की स्थिति ये थी कि एक छोटा सा प्रयास जो है, मुझे नहीं पता कि आभासी दुनिया में कितने हजार है, कितने लाख लोग इस मुहिम के साथ जुड़े और फिर ये मुहिम चलती रही। अंततः वो दिन आया कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। तो आज वो दिन है जब हम दूसरा साल मना रहे हैं और हम लोग बनारस स्टेशन पे हैं। और बनारस स्टेशन पे देखिए, लड़ियों से बनारस स्टेशन की सजावट हो रही है और सजाया जा रहा है। और सब लोग आज सुबह भी काफी साथी जो है वो बनारस स्टेशन पे आए और सालगिरह को सेलिब्रेट किया। यात्रियों को फूल मालाओं से दिया, बुके दिया, गुलाब की कलियां दी। तो ये एक जो शुरुआत है किसी भी शहर में, किसी भी शहर को अपने पहचान को बनाए रखने और यादों में वो करने का, इससे बेहतर वो नहीं हो सकता। अब हम लोग बनारस स्टेशन के अंदर चल रहे हैं और आप देखिए कि जो मैं कह रहा था कि क्यों वर्ल्ड क्लास स्टेशन का स्वरूप लिया हुआ है और क्यों मडुवाडीह का नाम बदल के बनारस होना चाहिए था। जब आप अंदर के उसको व्यू को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी था इस नाम को बदलना। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर में कितनी सुविधाओं से युक्त ये स्टेशन है और किस तरह से सारी जो बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं उनको इसी स्टेशन से भेजा जा रहा है। यहीं से रवाना होती हैं और ये चलती हैं ट्रेनें, सारी ट्रेनें। ये देखिए, ये अंदर का यात्री विश्रामालय है। यहाँ टिकट के काउंटर बने हुए हैं और ये पूरी लॉबी है। आप साफ सफाई और सारी चीजें और किस तरह से नीट एंड क्लीन और किस तरह से कलाकृतियों से इसको सजाया गया है। अद्भुत सा नजारा है। आपको पूरे बनारस का व्यू यहाँ से मिलेगा कि कैसे बनारस को जब आप कोई यात्री उतरता है यहाँ से बनारस जाने के लिए तो उसको एक अलौकिक अनुभूति होती है। वो ये देखता है कि किस तरह के स्टेशन पे उतरा हुआ और कितनी साफ सफाई, कितना नीट एंड क्लीन स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, वेटिंग एरिया है। यहाँ पे ट्रेन पकड़ने आने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आपको महात्मा बुद्ध और अशोक का चिन्ह, वो सारी चीजों से इसको सजाया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद के काउंटर बने हुए हैं। सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी। किस तरह से सुविधाओं को दिया गया है, किस तरह सुविधाएं बनाई गई हैं। एटीएम के काउंटर, दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट, ये सारी चीजें आपको इस स्टेशन पे मिलेंगी। यही वो कारण रहा जिसके चलते इसको वो किया गया।
मड़ुआड़ी से का नाम बदल के बनारस करने का। अब ये देखिए, ये भित्ति चित्र है, ये वाराणसी को प्रदर्शित कर रहा है। अद्भुत है। आप कल्पना कीजिए कि जो यात्री यहाँ स्टेशन पे जब उतरते होंगे और यहाँ जब आते होंगे तो उनको किस तरह की अनुभूति होती होगी। ये ब्लैक पॉटरी और तरह तरह के सामानों की दुकानें हैं, जो खुद से बनाए हुए बनारस की जो पहचान है, ये सारी चीजें ये भी बनारस की पहचान है। और ये लुप्त होते जो काष्ठ कला और उसके उद्योग थे, उन उद्योगों को फिर से जीवंत करने का ये तरीका है। और मुझे लगता है कि बनारस क्या बाकी स्टेशनों पे भी इस तरह के काउंटर बनाए गए हैं। अब देखिए, हम बनारस स्टेशन जो 2 साल पहले तक मड़ुआड़ी स्टेशन था, अब उसके प्लेटफार्म नंबर 8 पर आ गए हैं। आप इस प्लेटफार्म को देखिए, इस प्लेटफार्म की साफ सफाई को देखिए, इस प्लेटफार्म पे किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। जैसे आप ये रेलवे ट्रेन खड़ी है, ये आप यहां से जब बाहर निकलते हैं और इस फर्श को देखिए कि 2 फर्श को 2 हिस्सों में बनाया गया है, जिससे आप ट्रेन से जब उतरते हैं तो आपके पैर स्लिप न करें और स्लिप करके फिसलन न हो, आप गिरे नहीं, इसलिए वो 2 पार्टों में बनाया गया है। आगे का फर्श अलग तरीके का है और जो ट्रेन के बाहरी हिस्से का फर्श है वो दूसरे तरह का है, जिससे आपका पैर जो है ठीक तरीके से पड़े और ग्रिप छूटे नहीं। ये सामने देखिए, ये वातानुकूलित लाउंज है, सामने दिखाई दे रहा है। और ये पेड एसी वेटिंग हॉल है, ये महिलाओं के लिए है और इसके ठीक बगल में पुरुषों के लिए है। आप उस वेटिंग हॉल को देखिए, वेटिंग हॉल के अंदर भी आपको खाने पीने वो सारी चीजों की व्यवस्था दी गई है। और आप खास तौर पे स्टेशन की साफ सफाई पे गौर करें कि किस तरह का साफ सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। ये फिर सामान्य लोगों के लिए लाउंज है, कॉमन लाउंज बना हुआ है, एक क्लॉक रूम बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको वो है, पार्सल के जो गोदाम होते हैं वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो आइए फिर चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ये पुल के ऊपर से बनारस स्टेशन और उसके आसपास का इलाका कैसा दिखाई देता है। आप देखिए कितनी ट्रेनें खड़ी हैं, कोई जाने को तैयार हैं, कोई आ चुकी हैं, कोई यार्ड में जाने की तैयारी में है। अब हम लोग उस पुल पे आ गए हैं जो सभी प्लेटफार्मों को एक दूसरे से जोड़ती है। लिफ्ट के बारे में ये देखिए, ये लिफ्ट लगा हुआ है प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पे जाने के लिए, और इसका यात्री इस्तेमाल करते हैं। और जैसे भी उनको जाना होता है, उनको लगेज ले जाने में सारी सुविधाएं इसमें उनको प्राप्त हैं। जो सीढ़ी से जाना चाहता है वो सीढ़ी जाता है, जिसको लिफ्ट से जाना होता है वो लिफ्ट से जाना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ये स्टेशन बनारस जो है ये बनाया गया है। अब ये देखिए, हम लोग ये स्टेशन के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जो मड़ुआड़ी या महमूरगंज स्टेशन का फ्रंट साइड है। इससे पहले जब हम इन किए थे तो वो मड़ुआड़ी स्टेशन के सामने से इन किए थे। इधर प्लेटफार्म नंबर इन 1 है और ये हम लोग शौचालय सीढ़ियां बनी हुई हैं, इनसे होते हुए नीचे को जाएंगे और बाहर निकलेंगे। और वहां से यात्री दोनों साइड से आते हैं। अब ये देखिए, ये बाहरी हिस्सों में हम लोग आ गए और ये बाहर का हिस्सा है बनारस रेलवे स्टेशन का दूसरे साइड का। अब यहाँ पे आप एक चीज और गौर करिए कि ये जो खराब पड़े हुए कोच थे,
उस कोच को डिजाइन करके एक रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है और यहाँ रेस्टोरेंट बना दिया गया है। उस कोच में रेस्टोरेंट चल रहा है। ये अपने तरीके का नया प्रयोग है और इस इलाके में मुझे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि ये पहला स्टेशन है जहाँ पे ये रेस्टोरेंट में कोच में रेस्टोरेंट बनाया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट ये बना है और ये इसपे हर तरह के खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मुहैया है और इस कोच में भी जो डिजाइन किया गया है वो भी बनारस की छवि को उकेरता है। अब आप देखिए कोच को किस तरह डिजाइन किया गया है, इस पे किसकी कलाकृति है। सारा बनारस का जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो स्वरूप है वो सब आपको इस कोच के डिजाइन में आपको मिलेगा। तो आइए अब आपको रेल कोच का जो रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट पे लिए चलते हैं और देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या है। ये देखिए ये रिसेप्शन है रेल कोच रेस्टोरेंट का और ये भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से बनाया है लोगों ने और यहाँ काउंटर लगे हुए हैं, ऑर्डर लिए जाते होंगे यहाँ और अंदर जो है ये स्लाइड वो है। अभी ये देखिए यहाँ लोग जो है बैठे हुए हैं पूरी तरह वातानुकूलित। आप इसमें जो खान पान के अलावा कंफर्ट जो महसूस करेंगे वो एक अलग सा हिस्सा है। आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के किसी AC 2 या AC फर्स्ट या चेयर कार भी मान सकते हैं इसको। तो उस तरीके की अनुभूति आपको होगी। अंदर के देखिए किस तरह से अंदर को डिजाइन किया गया है। ये अलग अलग टेबल बनाए गए हैं, अलग अलग उसके वो हैं और किस तरह से अंदर को डेकोरेट किया है। पर्याप्त आपको ठंडक कंफर्ट आपको मिलेगा। जो पैसेंजर हैं या जो बाकी लोग हैं शहर के बाहर के, वो लोग भी इस रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करते हैं और अभी जल्दी ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ है तो इसको आनंद की अनुभूति लोग कर रहे हैं यहाँ आके। अब देखिए ये रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, इनको क्या आपका शुभ नाम? वरुण सिंह नाम पड़ेगा और ये रेस्टोरेंट जो है कि संचालक मंडल में हम लोग हैं और 20 मई को ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जी और अब लगभग 2 महीना होने जा रहा है। रिस्पांस की बात करें तो काशी वासियों ने दिल खोल के रिस्पांस दिया है। अब ये जो रेल कोच रेस्टोरेंट है उसके बाहर आ चुके हैं हम लोग। अब चल रहे हैं फिर स्टेशन एरिया की तरफ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जाता है। किस तरह का अद्भुत नज़ारा आपको इस रेल कोच रेस्टोरेंट में दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए ये ममूरगंज मड़ुआडी मार्ग का जो बाहरी इलाका है वो इसका बनारस स्टेशन का आप कह सकते हैं कि पीछे का हिस्सा। ये पीछे के साइड में हम लोग हैं जहाँ से 1 नंबर प्लेटफॉर्म शुरू होता है वहाँ पे हैं। अब रात हो गई, अंधेरा हो रहा है। अब यहाँ धीरे धीरे रोशनियाँ आपको दिखाई देंगी और फिर स्टेशन का नज़ारा आपको अलग दिखेगा।